हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पर। और आज इस चैनल पे हम लोग बीपीएससी के लिए एक सेट पे प्रैक्टिस करेंगे जो कि 66th बीपीएससी को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो आज इस 67th के लिए आज हम लोग एक सेट को कवर करते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र के न्यूज के अनुसार पहली बार इंसान की जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किस देश ने पेटेंट दिया है? तो पेटेंट देने वाला देश है पहली बार दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने सबसे पहले एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पेटेंट दिया है। और यह पेटेंट दिया गया है किस चीज़ के लिए? ये एक खाद्य कंटेनर के लिए जो कि फ्रैक्टल ज्यामिति पर आधारित है। इस खाद्य कंटेनर के लिए एक पेटेंट दिया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका आविष्कार किसी मनुष्य ने नहीं किया है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट कह सकते हैं, रोबोट ने किया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का रैंक है। भारत का रैंक है इसमें 135, 135वां। शांति वाला जब भी पूछे तो उसमें 135वां रैंक है, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एक संस्था है, विश्व स्तर पर यह संस्था जारी करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में प्रथम रैंक किस देश ने प्राप्त किया? प्रथम रैंक पर है इस सूचकांक में आइसलैंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वह प्रथम देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाया। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहला देश है चाइना, जिसने रोक लगाया है। तो आंसर हो जाएगा ए, चाइना। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र रामागुंडम, जो कि तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में स्थापित किया गया है। यह टोटल 100 मेगावाट का है। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया का प्रथम शिप टनल का निर्माण किस देश में किया जाएगा? प्रथम शिप टनल का निर्माण दुनिया का यह सबसे नॉर्वे में किया जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, नॉर्वे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देश का प्रथम लिथियम रिफाइनरी यानी कि लिथियम आयन रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है गुजरात में। आंसर हो जाएगा 7th का सी, गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत का प्रथम चंदन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। मतलब कहाँ स्थापित किया जाएगा यह पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा इसमें मैसूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, श्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2021 को किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया? महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया गया है आसाम में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, आसाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मई 2021 में सबसे पहले किस देश ने 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को कोविड-19 महामारी का टीका लगाना आरंभ किया? आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा ने सबसे पहले 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाना शुरू किया है। नेक्स्ट है, कहाँ भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम स्थापित किया गया है? फूड एटीएम स्थापित किया गया सबसे पहले गुरुग्राम, हरियाणा में।
नेक्स्ट है बीसीसीआई ने हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया गया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में? आंसर हो जाएगा रमेश पोवार। रमेश पोवार। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2021 का सम्मान डेविड डियोप को दिया गया है। ठीक है, डेविड डियोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च अमेरिकी 1 मिनट किसे प्रदान किया गया? यह 2020 का पुरस्कार श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट है देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ बनाया जाएगा? देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड सिसलू में बनाया जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। ठीक है, सिसलू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी 14 जून। नेक्स्ट है 14 जून 2021 को बिहार से जीआई प्रमाणित जर्दालू आम की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? तो जर्दालू आमों की पहली खेप भेजी गई है यूनाइटेड किंगडम यूके यानी कि ब्रिटेन को। ठीक है, बिहार से गया है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जून 2021 में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है डेनमार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। 3 जून 2021 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में स्थापित इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है 2 जून 2021 के हिडेलबर्ग सीमेंट ने किस देश में वर्ष 2030 तक विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो 2020 का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्वीडन में लगाए जाने की घोषणा की गई है हिडेलबर्ग सीमेंट के द्वारा 2030 तक। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? खाद्य आपातकाल की घोषणा श्रीलंका के द्वारा की गई है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का संकट वहाँ पर अत्यधिक हो गया है, जिसकी वजह से खाद्य संकट भी पैदा हो गया है और इसी चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है भारत का वह पहला राज्य जिसमें न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP से समझौता किया। तो UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल प्रोग्राम से समझौता किया है बिहार ने। ठीक है, ताकि न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लिए इस पर कुछ कार्य किया जा सके। नेक्स्ट है ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान हुए लॉकडाउन में भारतीय अरबपतियों ने अपने धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो भारतीय अरबपतियों के धन में 35% की वृद्धि हुई है कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। IOC भारत में कहाँ प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है मथुरा में, यूपी के मथुरा शहर में IOC के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की जा रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध। ठीक है, निकटता से अगर क्वेश्चन रहे तो बु सु प्री मम इस तरह से कर करके याद रखा जा सकता है। तो सबसे पहले बु आता है यानी कि बुध ग्रह, फिर शु यानी कि शुक्र, प्री पृथ्वी, मन, इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। एक क्रम में इसको अरेंज करके याद कर लेंगे। ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश का मान लगभग कितना होता है? 1 डिग्री अक्षांश का मान 111 किलोमीटर होता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
28, एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 7 ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है। एल्बुर्ज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? एल्बुर्ज ज्वालामुखी जो है यह जॉर्जिया में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी, जॉर्जिया। एल्बुर्ज ज्वालामुखी जॉर्जिया में है। मेसेता का पठार, मेसेता का पठार कहाँ स्थित है? मेसेता का पठार है स्पेन में, स्पेन के आइबेरियन आइलैंड में स्थित है मेसेता का पठार। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवाएं हैं? तो इसमें से देखते हैं कि चिनूक, फॉन और सिमुम ये सभी गर्म हवाएं हैं, जबकि मिस्ट्रल जो है यह एक ठंडी हवा है जो कि फ्रांस में बहती है। तो आंसर हो जाएगा डी, मिस्ट्रल। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ डैश के समीप है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया के समीप है। समीप क्या, यह ऑस्ट्रेलिया में ही आता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कह सकते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री जैसे ही साउथ रहे तो अंटार्कटिका हो जाता है, तो दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। आंसर हो जाएगा ए, आल्प्स। जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि 150 क्वेश्चन है और चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लंबी नदी है। आगे बढ़ेंगे, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, मतलब किन किन देशांतरों के मध्य बिहार राज्य स्थित है यह पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच में बिहार राज्य हमारा स्थित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, है सीन नदी जो है यह पेरिस से होकर बहती है, बल्कि पेरिस सीन नदी के किनारे ही स्थित है। आगे है स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसको याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, भू स्वे, 1 मिनट, स्वे तो याद रख सकते हैं भू, ठीक है, स्वे बीच में और ला, भू से भूमध्य सागर, स्वे से स्वेज नहर और ला से लाल सागर। इस तरह से भूस्वेला अगर याद रहता है तो इस तरह से हम बीच में स्वेज नहर को लेकर के ध्यान कर सकते हैं आंसर का। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन परत बताता है। ओजोन परत क्या बताता है? तो ओजोन परत जो है यह एक्चुअली पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की एक परत है। तो आंसर इसका यही डी हो जाएगा, वायुमंडल की एक परत के बारे में यह बताता है, ओजोन परत। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 40 में है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान उत्तरी ध्रुव पड़ता है। आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट है एस्परांटो है। एस्परांटो मतलब क्या है एस्परांटो? तो ये आंसर हो जाएगा इसका विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। एस्परांटो एक कृत्रिम भाषा है जो कि एक वैश्विक भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई है, तैयार की गई है। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है माउंट स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। आंसर हो जाएगा ए, माउंट स्ट्राम्बोली। नेक्स्ट है 43 9 अगस्त 2021 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पूरे देश के किसानों के खातों में पैसे जारी किए गए, जिसमें बिहार के किसानों की संख्या, मतलब बिहार के कितने किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पैसे आए हैं? तो आंसर हो जाएगा 78.76 लाख किसानों के खाते में।
नेक्स्ट है 17वें बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। यहाँ पे अध्यक्ष नहीं पूछा जा रहा है, या उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा महेश्वर हजारी। आंसर हो जाएगा महेश्वर हजारी, जो कि जनता दल यूनाइटेड से विधायक हैं। तो ये 17वीं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 45। आ रहा है तो इस ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है नीतीश कुमार के द्वारा 26 मार्च 2021 को किया गया है। ठीक है, और यह देश का दूसरा ग्लास पुल है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे हुए। कब पूरे हुए? बिहार विधानसभा के 100 वर्ष 8 मार्च 2021 को पूरा हुआ है। और चूँकि यहाँ पर 8 मार्च नहीं, ये हो जाएगा 7 फरवरी 2021 को, गलती से निकल गया 8 मार्च, 7 फरवरी 2021 को ये शुरू किया गया है। तो 100 वर्ष पूरे हुए हैं, और इसकी शुरुआत भी 7 फरवरी को ही हुई थी, आज से 100 वर्ष पहले। 7 फरवरी 1921 में इसकी शुरुआत की गई थी बिहार विधानसभा की। आगे चलते हैं। 1920 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन जो है यह कुल मिलाकर के 6,11,804 करोड़ है, यानी कि 6,11,804 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार बिहार में मुद्रास्फीति की दर है लगभग 9.8%। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी, 9.80%। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वाला, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? यह पटना हो जाएगा। आंसर बी, पटना। पटना की प्रति व्यक्ति आय जिलावार में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2021-22 में राज्य का रेवेन्यू सरप्लस सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो यह है 1.21%। ठीक है, 1.21%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत नलकूप है। आंसर हो जाएगा ए, नलकूप। ठीक है, नलकूपों से लगभग 3,457 हज़ार हेक्टेयर में 3,457 हेक्टेयर में सिंचाई की जाती है बिहार में नलकूपों के द्वारा। बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर पूर्णिया भी हो जाएगा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन सब में है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी इन सभी जिलों में पाई जाती है। आगे है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? वनाच्छादन बिहार में वनाच्छादन जो है बिहार में है 7.76%, यानी कि सी आंसर हो जाएगा 7.76%। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है कुल मिलाकर के 874 मीटर। ठीक है, 874 मीटर। और समुद्र तल से अगर औसत ऊंचाई पूछा जाए तो यह लगभग 450 मीटर है। ठीक है, 450 मीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? वर्ष 2020 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुए हैं, यह कौन सा है? क्रम इसका 12वां है। 12वां बिहार विधानसभा चुनाव हुए हैं, और इसमें महिलाओं की कुल संख्या 26 है। ठीक है, 26।
12वीं विधानसभा नहीं है, सॉरी मैं भी गलती बोल गई, ये 12वीं नहीं है, ये 17वीं हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, आप इसको सुधार लीजिएगा। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है, ठीक है, जिसमें 26 महिला सदस्य हैं। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाई थी? तो नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना देवपाल के द्वारा करवाई गई थी। आंसर हो जाएगा सी, देवपाल। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर, जो कि बिहार के एक प्रसिद्ध विद्वान थे चंदेश्वर। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त मौर्य काल के अभिलेख की लिपि है। बिहार से जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें जो लिपि अंकित है वह ब्राह्मी लिपि है बिहार के अभिलेखों में। तो आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, बिहार शरीफ तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। नेक्स्ट है, बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं। बिहार के शेख भिखारी जो हैं यह 1857 के विद्रोह से संबंधित है, जिनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई थी, फांसी पे लटका दिया गया था 1857 के विद्रोह के दौरान। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था। कहाँ पर किया था? तो आज़ाद दस्ता का संगठन जेपी ने नेपाल में करवाया था। आज़ाद दस्ता, गोरिल्ला युद्ध कहते छापामार युद्ध प्रणाली होती है जिसमें दुश्मनों पर अचानक से अटैक किया जाता है, उनको बिना संभलने का, बिना मौका दिए हुए और ताबड़तोड़ आक्रमण किया जाता है, छिप के उन पे अटैक किया जाता है, इसको गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे उस समय? तो उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे श्री रामदयालु सिंह, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, रामदयालु सिंह, ठीक है। और उस समय अब्दुल बारी जो थे वह उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अब्दुल बारी उपाध्यक्ष और रामदयालु सिंह अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था, अर्थात कौन सी जगह चुनी गई थी नमक कानून को भंग करने के लिए पटना में? तो यह हो जाएगा नखास पिंड। नखास पिंड में पटना में जब नमक कानून आंदोलन स्टार्ट किया गया तो इसी जगह को चुना गया था। और नमक कानून कब हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, जहानाबाद में किस वर्ष एक किसान सभा का संगठन हुआ? जहानाबाद में किसान सभा का संगठन हुआ था और 1931 में, 1931 बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक है, आंसर हो जाएगा आलमगंज 1620 में। हालांकि उनको वास्तव में पूरी सफलता उन्हें 1651 में जाकर के ही मिली थी। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों के कारखानों की स्थापना की थी? बंदूक और तोप के कारखाने की स्थापना मुंगेर में की गई थी और मुंगेर को ही राजधानी भी बनाया था मीर कासिम ने, तो वहीं पे इसकी स्थापना भी कराई गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, यह भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित है। वैदिक काल में चिनाब नदी को कहा जाता था? वैदिक काल में चिनाब नदी को अस्किनी नाम से पुकारा जाता था, आंसर हो जाएगा ए, अस्किनी। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप, आंसर हो जाएगा महाकश्यप। नेक्स्ट है, श्रेणिक की उपाधि किस मगध शासक को दी गई है? श्रेणिक की उपाधि बिंबिसार को दी गई है, आंसर हो जाएगा डी, बिंबिसार।
श्रेनिक बिंबिसार को और कुनिक कहा गया था अजातशत्रु को, श्रेनिक और कुनिक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन उसके किस शिलालेख में है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन अशोक के शिलालेख नंबर 5 में है। आंसर हो जाएगा सी, पंचम। कण्व वंश का संस्थापक था, कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव, वसुदेव। ठीक है, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद कई सारे राजवंश स्थापित होते हैं, जिसमें कि अंतिम जो शासक था बृहद्रथ को मार करके, अंतिम मौर्य वंश के शासक बृहद्रथ को मार करके पुष्यमित्र शुंग राजगद्दी हथियाता है। तो उस मौर्योत्तर काल में पहला जो है शुंग वंश स्थापित होता है, उसके बाद कण्व, फिर सातवाहन, इस तरह से। तो इसका एक क्रम है, इसको क्रम से अगर याद करना हो, कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है राजवंशों का, तो इसका क्रम हो जाएगा शुक, सा, चे, श, कु। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये श और ये श में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये श हो गया शु यानी कि शुंग वंश, ये क हो गया कण्व वंश, सा यानी सातवाहन, चे यानी चेदी, और श यानी कि शक, और कु मतलब कुषाण। तो इस तरह से ये राजवंशों का क्रम है। तो इस तरह से हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ शासक राणा सांगा के बीच कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था 27 मार्च 1527 को। आंसर हो जाएगा बी, 27 मार्च 1527 बाबर की जीत हुई थी। बाबर के युद्धों का क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है पा, खा, चंग, चंग, घा। ठीक है, जो कि 1526, फिर 1527, फिर 1528, और घा यानी कि घाघरा, यह है 1529। पा यानी कि पानीपत, खा यानी कि खानवा, चन यानी कि चंदेरी, और घा यानी कि घाघरा, पाखा चंघा, यानी कि 1526, 1527, 1528 और 1529। यह बाबर के युद्धों का क्रम है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति किस उद्देश्य से लागू किया? अब अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति लागू की थी सैनिक उद्देश्य से। तो सैन्य उद्देश्य था, चूँकि अलाउद्दीन खिलजी के पास उस समय खजाना भी उतना नहीं था, और सैनिकों को वेतन भी देना था, और उसकी सेना बहुत बड़ी थी, और कई तरह के विजय अभियानों के लिए उसको सेना को बनाए रखना भी आवश्यक था, और जितना वो वेतन देता था उतने में उस समय के अनुसार पूरा नहीं हो पाता था। तो इसीलिए उसने मूल्य को ही नियंत्रित कर देने की कोशिश की, जिससे कि जो भी वेतन वो दे रहा था अपने सैनिकों को, उसमें उनका भरण पोषण अच्छी तरह से हो जाए। तो इस प्रयास में वो काफ़ी सफल भी रहा था। शेखो बाबा किस मुगल शासक का पुकारू नाम था? शेखो बाबा अकबर अपने बेटे को कहता था, जहांगीर को, जिसका बचपन का नाम शहजादा सलीम भी था, तो सलीम को ही शेखो बाबा भी कहता था अकबर। आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है, मराठा संभाजी ने किस विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त किया था? संभाजी ने कवि कलश नाम के एक विद्वान थे, उनको अपना सलाहकार नियुक्त किया था। कवि कलश और संभाजी हालांकि दोनों एक ही साथ पकड़े गए थे, औरंगजेब के द्वारा इन दोनों की हत्या करवा दी गई थी। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। आंसर हो जाएगा ए, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी 1868 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1872 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था? तो यह बंगाली मासिक पत्रिका का नाम था बंग दर्शन। ठीक है,
आगे है, बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कौन सम्मिलित नहीं हुआ? बम्बई में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। नेक्स्ट है, कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान अपने एक कैदी का शिकार हो गया? लॉर्ड मेयो थे जो कि अंडमान जेल में अपने कैदियों का निरीक्षण कर रहे थे। उसी समय एक कैदी ने उनको चाकू भोंककर उनकी हत्या कर दी थी। तो आंसर ये लॉर्ड मेयो हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है ये हमें चुनना है। अमृत बाजार पत्रिका शुरू में एक बंगाली समाचार पत्र था, लेकिन 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मात करने के लिए यह पूर्ण रूपेण अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। जितने भी अंग्रेजी भाषा से अलग जो भी समाचार पत्र थे उन सबको बैन करने के लिए, उन सबको बंद करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। तो इसी कानून से बचने के लिए, यानी अपने इस समाचार पत्र को बचाने के लिए, इस बंगाली भाषा के समाचार पत्र को, जिसका नाम अमृत बाजार पत्रिका था, इसका नाम रातों रात बदल करके, इसकी भाषा यानी कि मीडियम इसका बदल करके अंग्रेजी कर दिया गया था। ठीक है, तो यह तो सही है। और हिंदू की स्थापना GS अय्यर तथा वीर राघवाचारी ने किया था, यह भी सही है। मराठी समाचार पत्र संजीवनी की स्थापना 1893 में हुई थी। संजीवनी जो थी यह मराठी नहीं थी, यह संजीवनी जो है यह बंगाली पत्रिका थी। तो यह आंसर ये गलत है, तो गलत ही हमारा पूछ रहा है, तो आंसर यही C हो जाएगा। ठीक है, और बम्बई टाइम्स 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, यह भी सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर इसमें C हो जाएगा। बंगाली, मराठी की जगह पर यह बंगाली होना चाहिए। तो बंगाली समाचार पत्र संजीवनी की स्थापना 1893 में हुई थी। आगे है, स्वदेशी आंदोलन के क्रम में बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने किया? बंगाल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना PC रॉय के द्वारा की गई थी। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने इसे किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? अंग्रेजों ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन 0 आवर का नाम दिया गया, यानी कि 0 आवर के अंदर ही जितने भी महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ होने से 1 घंटा पहले ही। ठीक है, तो इसलिए 0 आवर का नाम दिया गया था। क्वेश्चन, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की है? भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय बनाया? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अडयार में अपना मुख्यालय बनाया था, और अडयार उस समय स्थित था मद्रास में, जिसे आज चेन्नई कहते हैं, 1882 में। ठीक है, नेक्स्ट है, देवबंद विचारधारा के किस विद्वान ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देवबंद विचारधारा के उस समय थे अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शिक्षा मंत्री भी बनाए गए थे। नेक्स्ट है, हंस की पत्नी थी। अपने से बहुत ही कम उम्र की लड़की के साथ रामकृष्ण परमहंस की शादी हुई थी। इनका नाम शारदा मणि था, और शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नेक्स्ट है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 में, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना 1925 में हुई थी। आंसर हो जाएगा B 1925। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक नीति, मूल अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार इत्यादि पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था कराची अधिवेशन में 1931 में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। आगे है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 3 जनवरी 1932 को, और यह समाप्त हुआ था 7 अप्रैल 1934 को। 7 अप्रैल 1934 को यह समाप्त हुआ था। ठीक है,
3 जनवरी 1932 को द्वितीय सबन्याय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। मैं देश की बालू की भीत से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह किनकी उक्ति है? तो यह उक्ति है महात्मा गांधी की। आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। सम इकाई, आंसर हो जाएगा इसमें फर्मी मीटर। फर्मी मीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, टैक्योमीटर। इससे दाबांतर नहीं मापा जाता है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। और पायरोमीटर जो है यह तापमान, मतलब कि उच्च तापमान को मापा जाता है। आमीटर, आमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से वायु की चाल की माप की जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए, टैक्योमीटर, दाबांतर। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रन या अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींची जाती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षित होती है। यह न्यूटन के भी बहुत पहले ही बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने। आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मगुप्त। सॉरी, वायु में थोड़ी देर वह धातु तांबा है। तांबे पर हरे रंग की एक परत से जम जाती है अगर ज़्यादा टाइम तक वो हवा में या खुली हवा में रख जाता है तो रह जाता है। तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? यह एक प्रकार का एस्टर है। आंसर हो जाएगा डी, एस्टर। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का एस्टर है। इसका उपयोग डायनामाइट इत्यादि बनाने में किया जाता है। विकास का कारण है। विकास का क्या कारण है? पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन के कारण ही विकास संभव हो पाया है। तो आंसर हो जाएगा सी, विकास का कारण पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन है। नेक्स्ट है, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव माना जाता है, ऋण ध्रुव, और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। आगे है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा, वेग तो नहीं होगा, त्वरण भी नहीं है। तो नेक्स्ट, यह आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है। बल किस चीज़ का गुणनफल है? आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि कौन सी नहीं है? आंसर हो जाएगा इसमें आयतन। आयतन जो है यह सदिश नहीं है, जबकि विस्थापन, बल और वेग ये सभी सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, 1000 मीटर हो जाएगा। आगे है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, वैसे त्वरण का v बराबर होता है u + at। तो अगर a बराबर इसमें निकाला जाए तो a बराबर हो जाएगा v माइनस, सॉरी इसमें 1 मिनट, हो जाएगा v माइनस u/t। ठीक है, a बराबर, तो a जिसको त्वरण के लिए a
को यूज किया जाता है, ए से इसको इंडिकेट किया जाता है। तो त्वरण यानी कि ए बराबर v माइनस यू बाई टी। तो आंसर इसमें है, ए में है ये आंसर, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर श्रृंग सक्सेसिव क्रेस्ट्स अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो श्रृंग अथवा गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन इसमें है चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो एस्ट्रोन, ये मिसप्रिंट है, एस्ट्रोजन होगा, तो एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करती है? डिंब को निषेचित करने के लिए डिंब वाहिनी नली होती है, तो उसमें निषेचित करती है। आगे है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्न्याशय में, अग्न्याशय के लैंगरहैंस दीपिकाओं के द्वारा यह स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, पैनक्रियाज में। आगे है तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे के विकास के लिए सोडियम की विशेष आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो कि जल के माध्यम से वे पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 111। बायोडीजल पौधा रतनजोत को कहा जाता है, जिट्रोफा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था से है क्वेश्चन नंबर 112। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में दिया गया है? शक्तियों के बंटवारे के संबंध में 7वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया जापान से ली गई है। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? तो एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह 20 के खंड 2 में दिया गया, अनुच्छेद 20 के खंड 2 में। आंसर हो जाएगा ए 20(2). ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 है सर्वोच्च न्यायाधीश की, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा होती है 65 वर्ष। ठीक है। और उच्च न्यायालयों की होती है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की 62 वर्ष। आंसर हो जाएगा सी 65 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का पूछा जा रहा है। आगे है भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, यह संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? यह है 10वां संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में दादर और नागर हवेली को शामिल किया गया था। आगे है वर्तमान में लोकसभा का गठन किस जनगणना के आधार पर किया गया है? तो यह 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान की लोकसभा का गठन किया गया है। लेखानुदान क्या है? लेखानुदान है अगर बजट पारित होने में किसी तरह का विलंब हो जाता है तो उसके बीच निधि के आवंटन के हेतु, किसी कार्य के करने के लिए निधि आवंटन हेतु लेखानुदान लाया जाता है, दिया जाता है। तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान लाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें राज्य विधानसभाओं, यह हो जाएगा, इसका आंसर है अनुच्छेद 245, आंसर ऑप्शन सी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैथ का है। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा वीडियो को रोक रोक के। तो इसमें आंसर मैं एग्जैक्ट बता देती हूँ, 900 रुपये हो जाएगा आंसर इसका। और 3464 पर पावर है 78 का इकाई का अंक क्या होगा। तो ये 4 है, इसमें 3464 में इकाई का अंक 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 78 को, तो 19 हमारा भागफल आता है और 2 शेष बचता है। तो जो 2 शेष बचता है यानी कि 2 पावर बच रहा है, तो 2 पावर 4 पर अगर 2 पावर है तो हो जाएगा 4 गुने 4। तो 4 गुने 4 का क्या होता है, इकाई का अंक 6 आता है, यानी कि 16 आता है, जिसमें इकाई का अंक 6 है। तो इकाई का ही अंक पूछ रहा है, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछे है और बुधवार 2 बजे दोपहर के 3 मिनट आगे है, इससे ठीक समय कब मिलेगा। तो इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं कर रही हूँ। आंसर इसमें बता देती हूँ, मंगलवार 8 बजे सुबह हो जाएगा। नेक्स्ट है, वक्र x² y² इज इक्वल टू x² प्लस a² इंटू x² प्लस y² के लिए निर्देशांक के समानांतर अंतरस्पर्शी हैं। आंसर इसमें बी हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस a। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। 56,700 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सिंपल सा है, इसको एक एलसीएम में तोड़ लेंगे और पेयर लगा करके, जिससे भी पेयर नहीं बनता है तो उसी का पेयर वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 7 इसका आंसर आता है। आगे है, एक कक्षा में ए तथा बी 2 गुट है जिसमें क्रमशः 42 तथा 28 छात्र हैं। यदि गुट ए का औसत भार 25 किलोग्राम हो और गुट बी का 40 किलोग्राम, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी 31। इसको कैलकुलेट कीजिएगा। इसी तरह से 127 का है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या का तिगुना हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। उसके क्षेत्रफल में 800% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट है 128। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, वह इस पर कितनी छूट दे कि लाभ 5% हो। तो इस पे उसको छूट देना चाहिए लगभग 12.5%। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, आगे है, ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। 1 - 1/2² इंटू 1 - 1/3²। इस तरह से पूरा सीरीज़ आगे है। तो इसमें पूछ रहा है किसके बराबर है, तो इसमें बराबर है 11/20 आंसर आ रहा है। कैलकुलेट किया है मैंने, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, log 2 इज इक्वल टू 0.301103, तब log 5 क्या होगा। तो log 5 का इसका आंसर कैलकुलेट करने के बाद 0.6989 आता है। आंसर हो जाएगा डी 0.6989। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। भारतीय अर्थव्यवस्था 8 जनवरी 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 586.1 बिलियन US डॉलर था। आगे है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 भारत सरकार के अनुसार सितंबर 2020 तक सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार धारक में विश्व में भारत का स्थान है। इसमें भारत का स्थान 5वां हो गया है। सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों के क्रम में भारत का स्थान 5वां है। आगे है, जून 2021 में भारत ने किस देश में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की। भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत बहरीन में की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने कितने मिलियन टन का समुद्री उत्पाद निर्यात किया। तो भारत ने कुल मिलाकर के 11 इसमें भारत ने 11,49,341, इस तरह से याद कीजिएगा, मतलब कि 11,49,341 मिलियन टन समुद्री उत्पाद का निर्यात किया है भारत ने। आगे है, अप्रैल 2021 में भारत ने कुल कितने अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया। अप्रैल 2021 में भारत ने
कुल मिलाकर के 6.24 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया। नेक्स्ट है 136, किसकी योजना को गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है? गांधीवादी योजना कहा गया है, गांधीवादी योजना कहा गया है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, यानी कि 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? ब्राउन क्रांति है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से संबंधित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल के अंतर्गत नहीं आती है? तो रबी फसल के अंतर्गत कपास नहीं आता है, बाकी चना, मटर और गेहूँ ये सब रबी फसल के अंतर्गत है। कपास जो है यह खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई। इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में की गई है। बी आंसर हो जाएगा 1996। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक, तो नाबार्ड क्या है? यह एक विकास बैंक है जो कि किसानों को ऋण देता है भूमि विकास क्षेत्र के लिए। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। ठीक है। आगे है प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? इसे जीरो बेस्ड बजटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रे बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ग्रे बुक जो है यह बेल्जियम और जापान सरकार का सरकारी दस्तावेज है, यानी कि प्रकाशन या रिपोर्ट को कहा जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है ताश किस देश की समाचार एजेंसी है? ताश जो है यह रसिया की समाचार एजेंसी है। आंसर हो जाएगा ए, रूस। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है नेपियर संग्रहालय कहाँ स्थित है? नेपियर संग्रहालय जो है यह केरल में स्थित है। केरल के तिरुवनंतपुरम में नेपियर संग्रहालय स्थित है। आगे है सिनेमा का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सिनेमा का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो सिनेमा का सबसे पहले जन्म पेरिस में हुआ था। पेरिस में 1885 में सिनेमा का जन्म पेरिस से शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता में है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? भरतनाट्यम तमिलनाडु की नृत्य शैली है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन स्थित है। राष्ट्रीय एटलस और मानचित्र विषयक संगठन कोलकाता में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता। तो इस तरह से समाप्त आज का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और लास्टली थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।